और एक्सेसरीज को देखेंगे ये कैसे क्या काम करता है, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव और क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से एकदम से। क्वेश्चन स्टेप तो बाद में कराएंगे। डिफिनीशन जस्ट खाली एक बार समझने का जरूरत है, क्योंकि रॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। एक्सप्लोसिव को डिफाइन किया है, इधर सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है जिसको कि इग्नाइट किया जाए। इग्नाइट मतलब कि इधर जलाया जाए या डिटोनेट किया जाए। डिटोनेट किया जाए मतलब कि उसको शॉक वेव दिया जाए। तो इग्नाइट करने का जरूरत खाली लो एक्सप्लोसिव को करते पड़ता है। और लो एक्सप्लोसिव जिसका कि पावर कम होता है, और इसका एक सिंपल एक एक ही एग्जांपल है जिसको कि गन पाउडर या ब्लैक पाउडर बोलते हैं। लो एक्सप्लोसिव में एक ही चीज है, याद रखिए, गन पाउडर या ब्लैक पाउडर। बाकी जो हाई एक्सप्लोसिव है उसको हम लोग डिटोनेट करते हैं। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, जो लो एक्सप्लोसिव का रेट ऑफ रिएक्शन कम रहता है, हाई एक्सप्लोसिव का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्पीड रहता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रहता है, मतलब काफी स्पीड। तो ये डेफिनेशन है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का डेफिनेशन मिलेगा। सब्सटेंस और डिवाइस दैट कैन बी मेड टू प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग गैस, मतलब कि वैसा सब्सटेंस जिसको की कैपेबिलिटी, जिसमें कैपेबिलिटी है कि जिसको इग्नाइट या डिटोनेट किया है तो एक्सपेंड करेगा, पूरा गैस फैल जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग 1000 टाइम्स या इससे ज्यादा गुना कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जितना वॉल्यूम है उसका 1000 गुना वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, कब जब ये एक्सपेंड करता है तब। तो इग्निशन का जरूरत पड़ेगा, सिर्फ हम लोगों को करते हैं इग्नाइट करते हैं लो एक्सप्लोसिव को, और बाकी को डिटोनेट करते हैं। डिटोनेट करने के लिए डिटोनेटर का यूज करेंगे या बूस्टर का यूज करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर डिटोनेटर क्या है, बूस्टर क्या है। अभी डिफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना ही समझिए। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको कि इग्नाइट या डिटोनेट किया जाए, अपने 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 आप को लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर ले, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में। और वो भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। और जिसका और उसमें इतना कैपेबिलिटी हो जाता है कि वो आसपास के रॉक को ब्रेक कर सकता है। इसलिए डिफिनेशन इसका ये हाई एक्सप्लोसिव सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस which changes themselves instantaneously into a large volume of gases at high temperature and pressure when flame, heat और sudden shock। फ्लेम और हीट हम लोग इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे किसमें, लो एक्सप्लोसिव में। सडन शॉक या डिटोनेशन का एक्सप्लोसिव हम लोग किसमें करेंगे, हाई एक्सप्लोसिव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस किए वही सब है इसमें। अब एक्सप्लोसिव में मेन तो दो कंपोजिशन होना चाहिए, एक कंबस्टेबल मटेरियल जो कि जलने वाला हो, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग है। ये दो मेन कंपोनेंट्स है, ये दोनों में से ये दोनों रहना चाहिए। और कुछ एक्सप्लोसिव है जिसमें कि ये दोनों एक ही केमिकल में दोनों कंपाउंड रहता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये अपने आप में एक्सप्लोसिव है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक्सप्लोसिव है। नाइट्रोग्लिसरीन ये सब अपने आप में एक्सप्लोसिव है। उसके अलावा हर एक एक्सप्लोसिव में दो, एक तो रहेगा कंबस्टेबल मटेरियल। अब एक एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल N4 होता है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे मेनली जो दो तीन केमिकल है इसको याद रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये जितना नाइट्रेट है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंबस्टेबल मटेरियल में फाइबर हो गया, सल्फर हो गया, चारकोल हो गया। उसके अलावा डीजल आयल भी रहता है, डीजल आयल। डीजल आयल या और भी कोई जो है मिनरल आयल्स, उसके अलावा और भी कोई मिनरल आयल्स है, वो हम लोगों का कंबस्टेबल मटेरियल में हो सकता है। मतलब ये जलने वाला, दूसरा ऑक्सीजन देने वाला। उसके बाद कुछ है स्टेबलाइजर, एंटीसेटिंग एजेंट और सेंसिटाइजर। स्टेबलाइजर मतलब कि उसको नॉर्मल कंडीशंस में एक्सप्लोसिव जो है स्टेबल होना चाहिए। आगे हम लोग
नॉर्मल कंडीशन में ये स्टेबल होना चाहिए, डिटोरिएट नहीं होगा। मतलब एक्सप्लोसिव है लेकिन ये जो है इसको कुछ दिन के लिए रखना है, स्टोर करना है, फिर उसके बाद हम लोग को स्टोरेज कैपेबिलिटी हो, सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे वो जो है अपने आप ब्लास्ट नहीं करे या डिटोरिएट नहीं करे। उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट कुछ मिला के उसके स्टेबिलिटी को हम लोग बढ़ाते हैं। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में वो डिटोरिएट नहीं हो। स्टेबलाइजेशन मतलब कि कैपेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी टू बी टू रेसिस्ट डिटोरिएशन, मतलब कि जो डिटोरिएशन से बचे और स्टेबिलिटी प्रदान करे। और केक जैसा ना हो उसके लिए हम लोग एंटी सेटिंग एजेंट उसमें मिलाया जाता है। सेंसिटाइजर मेटेलिक पाउडर से मिलाया जाता है। सेंसिटाइजर मिलाने से एक्सप्लोसिव का सेंसिटिविटी बढ़ता है। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग सेंसिटाइजर मिलाते हैं। सेंसिटाइजर मतलब समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे लकड़ी में तो आग लग जाता है, लकड़ी में जो है ऐसे आग लग जाता है, लेकिन इस पर किरोसिन डाल के हम लोग फिर जब आग लगाते हैं तो थोड़ा जल्दी पकड़ जाता है। तो यहाँ पर किरोसिन जो है एक जस्ट एक सेंसिटाइजर जैसा काम करेगा, इसके रिएक्शन को स्पीड में बढ़ाने का काम करेगा। तो ये कम इंग्रेडिएंट्स है, इसमें से क्वेश्चन पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी मिक्स करके। कंबसिबल क्या क्या होता है? कंबसिबल मैटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, एंटीसेटिंग एजेंट और सेंसिटाइजर, ये इसका कंस्टिट्यूएंट्स है। उसके बाद हम लोग ये कुछ जो एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। बाकी जो एक्सप्लोसिव का टाइप है उसमें हम लोग बाद में आएंगे। एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टी जैसे उसका स्ट्रेंथ हुआ, कुछ प्रॉपर्टी को एक मिनट, जैसे क्या क्या प्रॉपर्टी में जो डीजे देशमुख साहब की बुक में जो दिया है, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये कभी कभी पूछा है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन इसको शॉर्ट में वीओडी बोलते हैं। और एससीसीएल या किसी के एग्जाम में पूछा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन। ये कुछ प्रॉपर्टी है एक्सप्लोसिव का: स्ट्रेंथ, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, डेंसिटी, वाटर रेसिस्टिविटी या वाटर रेसिस्टेंस, सेंसिटिविटी। ये जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले स्क्रीन पे अभी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन आ गया है, तो इसी को समझते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन का मतलब होता है, जैसे मान लिया कि ये पिक्चर पे जैसे दिख रहा है, इसमें एक एक्सप्लोसिव चार्ज है, नीचे से उसको ब्लास्ट करेंगे या एक बगल मार्क कर, जैसे इसमें एक एक्सप्लोसिव चार्ज है, ऐसे नहीं आ रहा है, सब क्लियर तो है, एक मिनट देखिए। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव को हम ये जैसे तार या कनेक्शन डाल के यहाँ पर डिटोनेटर डाले, डिटोनेटर से ये ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने के बाद यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा और ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक्सप्लोसिव कॉलम में ऊपर तक जाएगा, फिर ये पूरा फटेगा। हालांकि ये बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, एक ही साथ लगभग होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पीड है और ये स्पीड लगभग 2000 से लेकर 6000 7000 मीटर पर सेकंड तक का स्पीड से ये रिएक्शन बढ़ता है। तो मतलब कि एक्सप्लोसिव कॉलम में जिस रेट से रिएक्शन का फ्रंट वेव रिएक्शन का फ्रंट वेव जिस स्पीड से मूव करता है, यदि ये बॉटम इनिशिएशन है, नीचे में डिटोनेटर लाके ब्लास्ट किए हैं, तो जिस स्पीड से ये रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगा उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन या वीओडी। और ये लगभग 2000 मीटर पर सेकंड से लेकर 7000 और इवन 8000 मीटर पर सेकंड तक होता है। ये बुक टू बुक डाटा हल्का कहीं कहीं पर चेंजेस मिलेगा।
जो और जितना एक्सप्लोसिव का जितना ज्यादा वेओडी होगा, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका कैपेबिलिटी होगा किसी चीज को तोड़ने का। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा है मतलब कि बहुत हाई स्पीड में रिएक्शन करेगा, बहुत हाई स्पीड में रिएक्शन करेगा तो अचानक जो है एक्सप्लोसिव अपने अपने आप को बहुत ज्यादा गैस में कन्वर्ट करेगा, और उस गैसियस एनर्जी को वो जो गैस में कन्वर्ट करेगा, उस गैस के प्रेशर के कारण आसपास का स्ट्राटा में क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग होगा, इसके कारण जो है स्ट्राटा टूटेगा। तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन इसको निकालने के लिए क्या है कि इसमें कुछ जो है प्रोब डाला जाता है। हम लोग को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक क्वेश्चन में आता है उसके लिए डिटेल में जानने का ज्यादा जरूरत ऐसे है नहीं। यहाँ यहाँ पर जलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये ऊपर तक पहुंचा, फिर यहाँ कुछ जहाँ कॉलम है वहां फिर प्रॉब रहेगा। तो ये दोनों के बीच का जो टाइम आया, जितना देर में टाइम लगा, और ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बाय टाइम से ये कैलकुलेट कर लिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली कैलकुलेट होता है। आप लोगों को खाली सिर्फ इतना ही दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन का मतलब ये हुआ कि एक्सप्लोसिव कॉलम में या होल में एक्सप्लोसिव जब ब्लास्ट होता है, तो जिस रेट से, जिस स्पीड से रिएक्शन का फ्रंट वेव मूव करेगा, उसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बोलते हैं। मतलब जिस स्पीड से ये रिएक्शन जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, उसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन या वीओडी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द रेट एट विच द डिटोनेशन वेव passes the column of explosive, and this is of as the shock energy of detonation in rapidly velocity। वही डिटोनेशन में मतलब वो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो पूरा हाई स्पीड में वेव जो है जाएगा, तो जिस स्पीड में जा रहा है उसी को हम लोग आगे भी कुछ। तो ये वेलोसिटी ऑफ द रेंजिंग बिटवीन, यहाँ पर जैसे इस बुक में दिया है 2500 से 5000, कहीं कहीं 7000, जैसे ओसीजी का फिर यहीं पर दे दिया 6000, प्राइमर का दे दिया 7000। इसीलिए हम लोग ये 2000 से लेकर किसी किसी बुक में फिर 1800 से दिया है, 1800 मीटर पर सेकंड से 8000 मीटर पर सेकंड के बीच में वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव। ये अलग अलग टाइप के एक्सप्लोसिव के लिए। उसके बाद साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है। सोमेन मंडल, ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी साउंड क्लियर है? साउंड सोमेन, साउंड में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम ये इथरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा तो। अभी क्लियर है क्या सोमेन साउंड? हाँ प्रसन्नजीत, अभी अभी ठीक है, बीच में थोड़ा सा कटा है। ठीक है, ज्यादा कटेगा तो बोलिएगा, एक्चुअली वाईफाई से कनेक्टेड है, ज्यादा दिक्कत होगा तो हम इथरनेट से कनेक्ट कर लेंगे फिर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इसी को बोलते हैं। एक्सप्लोसिव का भी पर वॉल्यूम जो मास होगा, जनरली ये ग्राम पर सीसी में होता है। ग्राम पर सीसी मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि हम लोग एक्सप्लोसिव को ले रहे हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सीसी का मतलब क्या हुआ, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर यदि हम लोग एक्सप्लोसिव को ले रहे हैं तो वो कितना ग्राम होगा, वही उसका डेंसिटी होगा। जैसे एनफो, अमोनियम नाइट्रेट, इसका फुल फॉर्म पूछता है, आगे हम लोग एनफो को पढ़ेंगे, याद रख लीजिए। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल है।
इसका जैसे डेंसिटी 0.8 से 0.1 के आसपास होता है, 0.8 ही ज्यादातर इसका रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर यदि हम लोग आप अमोनियम नाइट्रेट के ले और उसको वेट करें तो लगभग वो 0.8 ग्राम के आसपास होता है। पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी। यदि एक्सप्लोसिव का डेंसिटी एक से कम है तो वो एक्सप्लोसिव क्या होगा कि पानी के ऊपर में तैरने लगेगा। तो वाटरी हॉल्स में जो हम लोग एक्सप्लोसिव को यूज करेंगे उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए, मोर देन 1। क्या कि एक से कम होगा उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सप्लोसिव जो है पानी वाला हॉल में ऊपर तैरने लगेगा। तो डेंसिटी और जितना एक्सप्लोसिव का डेंसिटी, जो हायर डेंसिटी का एक्सप्लोसिव है वो ज्यादा पावरफुल होता है कम डेंसिटी के एक्सप्लोसिव के रेस्पेक्ट में। तो डेंसिटी में सिर्फ इतना है, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी भी ये जैसे इसका इतना है, कुछ एक्सप्लोसिव का डेंसिटी 1.6 भी है, 1.7 भी है, 1.8 भी है। अलग अलग टाइप का एक्सप्लोसिव का डेंसिटी अलग अलग है, वो हम लोग फिर आगे एक एक करके पढ़ेंगे। वाटर रेसिस्टेंट मतलब एक्सप्लोसिव वाटर रेसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब कि वाटर के कांटेक्ट में आने से वो क्या डिटोरिएट कर जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है या ठीक रहता है। वाटर रेसिस्टेंट का मतलब है जो एक्सप्लोसिव जैसे एनफो जो है वाटर रेसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट के पास जैसे ही पानी आता है तो अमोनियम नाइट्रेट का दाना क्या है कि वो पानी को सोख लेता है और उसका जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वाटर के अगेंस्ट में वो क्या है, वाटर के अगेंस्ट में नॉन रेजिस्टेंट है। अपोजिट जो है नाइट्रोग्लिसरीन जो है वाटर रेसिस्टेंट एक्सप्लोसिव होता है। दूसरा स्लरी एक्सप्लोसिव जो है वाटर रेसिस्टेंट होता है। ये सबको आगे हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, स्लरी क्या है, एनओ को भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वाटर रेसिस्टेंट का मतलब सिर्फ जान रहे हैं कि वाटर रेसिस्टेंट मतलब यदि एक्सप्लोसिव वाटर रेसिस्टेंट है तो वाटर हॉल में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव वाटर रेसिस्टेंट नहीं है तो हम लोग या तो प्लास्टिक में डाल के उसको होल में डालेंगे या होल का पानी सुखाकर तब, या वाटर हॉल में वाटर रेसिस्टेंट एक्सप्लोसिव नहीं है तो उसको यूज नहीं करेंगे। When blasting used to be performed under wet condition, मतलब वो पानी वाला कंडीशन में करना है तो जिलेटनेस या स्लरी एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। जिलेटनेस और स्लरी एक्सप्लोसिव जो होता है वाटर रेसिस्टेंट होता है, स्लरी क्या आगे पढ़ेंगे। फिर जैसे डिस्कस के नाइट्रोग्लिसरीन कंटेंट एक्सप्लोसिव में ज्यादा रहेगा तो वो उतना ज्यादा वाटर रेसिस्टेंट होगा, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो है एनजी जो है वो वाटर रेसिस्टेंट होता है। एक्सप्लोसिव में एनजी का कंटेंट ज्यादा होगा तो वाटर रेसिस्टेंट का प्रॉपर्टी उसका बढ़ेगा। सेंसिटिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्सप्लोसिव के कितना ईज से उसको ब्लास्ट करते, कितने आसानी से ब्लास्ट करते हैं, ईज विथ व्हिच एंड एक्सप्लोसिव कैन बी डिटोनेटेड, एक्सप्लोसिव कैन बी डिटोनेटेड मतलब कितना सहूलियत से उसको हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। अब एक्सप्लोसिव ऐसा ना हो, अब इसमें दो केस है। एक्सप्लोसिव जो है नॉर्मल हैंडलिंग में, नॉर्मल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि कहीं ले जा रहे हैं या गलती से गिर गया तो नॉर्मल हैंडलिंग में ये इनसेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल हैंडलिंग में ही ब्लास्ट ये नहीं हो। कहीं इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत, कहीं किसी कारण से गिर गया है तो वो सब कंडीशन में भी जो है इम्पैक्ट के केस में भी ये भी इनसेंसिटिव होना चाहिए, मतलब उसमें वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसको ब्लास्ट किया जाए, जैसे डिटोनेटर से जब उसको ब्लास्ट किया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाना चाहिए, तो वो उसका सेंसिटिविटी इतना होना चाहिए कि एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट किया जाए तो ब्लास्ट हो जाए, तो डिटोनेटर से ब्लास्ट किया जाए तो ब्लास्ट हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ एक्सप्लोसिव है जिसका प्रॉपर्टी है कि वो डिटोनेटर से भी ब्लास्ट नहीं होता है, जैसे एनफो जो है डिटोनेटर से ब्लास्ट नहीं होता। ये क्या है, डिटोनेटर से ब्लास्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या है, डिटोनेटर से ज्यादा पावरफुल शॉक वेव का जरूरत पड़ता है और उसके लिए इससे ज्यादा बड़ा हाई एक्सप्लोसिव हम लोग बूस्टर का यूज करते हैं। अभी ये नाम सबको देखिए, आगे एक एक करके हम लोग डिटोनेटर को बूस्टर को
एनपो को स्लरी को पढ़ेंगे तो फिर आगे आगे फिर समझ में आएगा। तो सेंसिटिविटी इसको एक बार पढ़ लिए। एंड एक्सप्लोसिव इज रिक्वायर्ड टू बी इनसेंसिटिव टू नॉर्मल हैंडलिंग, मतलब कि उसको इधर उधर ले जा रहे हैं, हाथ से ढो रहे हैं या कहीं ले जा रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल शॉक या फ्रिक्शन जो लगेगा उसमें वो इनसेंसिटिव होना चाहिए, मतलब उससे वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। बट मस्ट रिमेन सफिशिएंटली सेंसिटिव टू बी सेटिस्फैक्टरी डिटोनेट। लेकिन जिस समय हम डिटोनेट कर रहे हैं उस समय वो ब्लास्ट हुआ, उस समय भी अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तब तो बेकार हो गया, तब तो काम ही नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि फिर ये एक जैसे हम लोग एक होल में जो है नीचे में जैसे एक्सप्लोसिव डाले उसके बाद फिर जो है ऊपर एक्सप्लोसिव डालते हैं, तो ये एक होल ये ब्लास्ट हुआ तो इस होल के ब्लास्ट के शॉक वेव से दूसरा एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज भी ब्लास्ट होना चाहिए। कार्ट्रिज का मतलब होता है टिकिया। कार्ट्रिज मतलब क्या होता है? टिकिया। टिकिया का मतलब क्या हुआ? टिकिया मतलब कि प्लास्टिक में भरकर जो हम लोग कार्ट्रिज फॉर्म, मतलब ये इस फॉर्म में जो एक्सप्लोसिव हम लोग जो पिक्चर में तो वो एक्सप्लोसिव देखो वो कार्ट्रिज फॉर्म का एक्सप्लोसिव प्लास्टिक में बांध दिया, एक्सप्लोसिव के अंदर में भरा हुआ है। इस टाइप के फॉर्म को एक्सप्लोसिव को हम लोग बोलते हैं कार्ट्रिज फॉर्म। दूसरा एक एक्सप्लोसिव का फॉर्म होता है बल्क फॉर्म। बल्क फॉर्म का मतलब क्या है कि वो कोई कार्ट्रिज में नहीं रहेगा, वो सीधा टैंकर में रखा हुआ है, जितना एक्सप्लोसिव है पाइप से निकालिए और होल में ले जाके ब्लास्ट कर दीजिए, तो बल्क एक्सप्लोसिव बोलते हैं उसको हम लोग, फिर वो आगे पढ़ेंगे। तो ये एक्सप्लोसिव इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि कार्ट्रिज से कार्ट्रिज इसका जो है शॉक वेव के कारण ये ब्लास्ट हो जाए, ये इतना ही सेंसिटिव होना चाहिए। और बहुत ज्यादा भी सेंसिटिव ना हो ताकि वो नॉर्मल हैंडलिंग में डिस्टर्ब हो। फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलता है एक्सप्लोसिव वैसा हो जो कि फ्यूम्स जो है कम से कम दे, हानिकारक गैस जो है हार्मफुल फ्यूम्स जो है कम से कम दे, और हार्मफुल एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के बाद नॉक्स, नाइट्रस फ्यूम्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो वो हार्मफुल गैस जो है सीओ और CO2, ये गैस से भी ज्यादा जनरेट होता है। कंप्लीट डिटोनेशन होगा तो CO2 खाली बनेगा, H2O बनेगा और N2 बनेगा। लेकिन यदि एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन कुछ ऐसा हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप के एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन जो है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर जितना जरूरत है उतना ही रहना चाहिए। ऑक्सीजन बैलेंस उसको बोलते हैं, जितना जरूरत है उतना ही यदि ऑक्सीजन है तो उस टाइप को एक्सप्लोसिव को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑक्सीजन बैलेंस एक्सप्लोसिव। शॉर्ट में उसको बोलते हैं ZOB, जॉब। दूसरा है कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन उसमें दे दिए हैं, उस टाइप के एक्सप्लोसिव को हम लोग बोलते हैं पॉग, और उसको फुल फॉर्म होगा पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा उस कंडीशन में एक्सप्लोसिव से नाइट्रस फ्यूम्स जो है ज्यादा बनेगा। ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो नाइट्रस फ्यूम्स ज्यादा बनेगा। नाइट्रस फ्यूम्स मतलब NOx, जिसमें कि N2O, NO2, NO ये सब कैसा जाएगा। तीसरा एक कंडीशन ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है निगेटिव हो, मतलब कम है, तो उसको नॉब बोलते हैं। ये हुआ निगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस एक्सप्लोसिव। निगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस जो एक्सप्लोसिव होगा उसमें CO ज्यादा बनता है। क्या है कि ऑक्सीजन कम है तो CO2 ना बनकर CO बनेगा, तो CO बनेगा वो भी डेंजरस है, नाइट्रस फ्यूम्स बनेगा वो भी डेंजरस है। उससे बजाय H2O, CO2, N2, जब ऑक्सीजन सफिशियंटली मतलब जितना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन उसमें है तो उस कंडीशन में ये N2, CO2, H2O ये सब बनता है। अदरवाइज नॉक्स बनेगा वो भी हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा वो भी हार्मफुल। तो एक्सप्लोसिव का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिसमें कि हार्मफुल गैसेस कम बने, और वो तभी होगा जबकि उसका कंपोनेंट्स जो है, इंग्रेडिएंट्स जो है वो बैलेंस मात्रा में हो। बैलेंस का मतलब है कि जितना जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन कंटेंट ऑक्सीडाइजर होगा तब होगा। आगे प्रॉपर्टीज में दे दिया है, ये प्रॉपर्टीज है नहीं, लीगल परमिशन एक्चुअली ये लीगल परमिशन मतलब एक्सप्लोसिव
हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव का फिर टाइप में परमिटेड और नॉट परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो जो परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव है उसी को अंडरग्राउंड कोल माइन में अलाउड होता है। वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट लीगल परमिशन का मतलब वही है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोसिव का जो प्रॉपर्टी है, परमिटेड एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड में यूज करते हैं, उसको डिटेल्स में आपको देखें। अब हम लोग वहां तक तो देख लिए एक्सप्लोसिव का मोटा मोटी जो प्रॉपर्टी है वो देख लिए। डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्लोसिव को देखेंगे, और ये उस चीज को ये देख लेते हैं जैसे टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। उसके बाद किसी का कोई क्वेरी नहीं है ना, बीच में कोई मैसेज भी तो नहीं दिख रहा है। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव में बेसिकली जो हम लोग डीजे देशमुख साहब का बुक का ही रेफरेंस लेके चलेंगे, वैसे बाकी बुक में भी लगभग यही सब चीज दिया हुआ है। एक्सप्लोसिव को ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया है वो दो टाइप में किया है। एक है लो एक्सप्लोसिव, दूसरा हाई एक्सप्लोसिव। एक्चुअली ये लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव जो ये क्लासिफिकेशन है, एक्चुअली मेनली ये VOD पे, ये वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ही बोलिए, उसी बेसिस पर है। ये जिस स्पीड में जो जलता है, तो जो हाई एक्सप्लोसिव होता है, दो क्लासिफिकेशन है, एक लो एक्सप्लोसिव और दूसरा हाई एक्सप्लोसिव। तो हाई एक्सप्लोसिव में जो डिटोनेशन होता है वो काफी स्पीड होता है, और लो एक्सप्लोसिव में तो बोलिए कि डिटोनेशन होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, डिफ्लैग्रेशन होता है। डिफ्लैग्रेशन डिफ्लैग्रेशन का मतलब होता है हाई स्पीड बर्निंग। ये हुआ हाई स्पीड बर्निंग। तो हाई स्पीड में जनरली जो लो एक्सप्लोसिव है, जिसको कि हम लोग गन पाउडर बोलते हैं, वो होता है, या जो सेफ्टी फ्यूज होता है, सेफ्टी फ्यूज में भी जो है गन पाउडर भरा हुआ रहता है। एक हिट पे जला दीजिए, ये हाई स्पीड में जलते हुए नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल एक्सप्लोसिव, जो केमिकल एक्सप्लोसिव है दो टाइप का है, एक लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव का एक सिंगल एग्जाम्पल है गन पाउडर या ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर का यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या क्या कंटेंट्स रहता है। तो इसमें मेन ये साल्ट पीटर, सल्फर, चारकोल है, ये तीन कंटेंट्स है। और ये कंपोजिशन, ये टिपिकल कंपोजिशन हम लोग एक दो दे सकते हैं। कंपोजिशन ही बुक टू बुक वेरी करता है। और ये ब्लैक पाउडर एक्सप्लोसिव कहाँ आविष्कार, कहाँ कब हुआ, इस पे अभी भी कंफ्यूजन है। किसी बुक में चाइना में मिलेगा, किसी बुक में हंगरी में मिलेगा, किसी बुक में कंट्राडिक्टरी है। तो कहाँ क्या हुआ उस हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसका जो चारकोल एक टिपिकल कंपोजिशन जो ब्लैक पाउडर या गन पाउडर एक्सप्लोसिव का है, उसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट, एक मिनट, इसमें जो साल्ट पीटर जिसको कि पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसका KNO3 होगा, KNO3, और ये लगभग 15% के आसपास रहता है। उसके बाद सल्फर, ये लगभग 10% के आसपास है। सॉरी सॉरी, ऑक्सीडाइजर ज्यादा रहेगा, ये 75% है। ये KNO3 जो है 75% है, सल्फर 10% है, और चारकोल जो रहता है या कोल जो रहेगा वो लगभग 15% के आसपास। तो याद है कि एक्सप्लोसिव में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजर है, ये 75% के आसपास, सल्फर जो है 10% के आसपास, और चारकोल जो है 15% के आसपास। ये एक टिपिकल कंपोजिशन है। ये 70 पर भी रहेगा तो एक्सप्लोसिव भी रहेगा, ये 8 रहेगा तब ये थोड़ा सा अलग अलग रहता है। टिपिकल कंपोजिशन में ब्लैक पाउडर का ये याद रख सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 75, सल्फर 10, चारकोल जो है 15%। डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन हम लोग समझ लिए। डिफ्लैग्रेशन में क्या होता है, वो फ्लेम जो है जलते जलते आगे जाएगा। डिटोनेशन में क्या है कि बहुत हाई स्पीड में रिएक्शन होता है और शॉक वेव आगे बढ़ता है। तो डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन में डिफ्लैग्रेशन में क्या है, ये जस्ट हाई स्पीड बर्निंग है।
ये क्या है? हाई स्पीड बर्निंग है। एक्सप्लोसिव यदि कोई कोई हाई एक्सप्लोसिव भी कभी कभी जो है डिफ्लैग्रेट करता है। डिफ्लैग्रेट करेगा तो क्या हो, कार्ट्रिज में वो जलने लगेगा, जलते जलते बढ़ेगा। और जब डिटोनेट करेगा तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, सडनली पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लेम दिखेगा भी नहीं, इतना स्पीड में होगा। और डिफ्लैग्रेशन होगा तो जलते जलते ऊपर में जाएगा। तो लो एक्सप्लोसिव में डिफ्लैग्रेशन होता है, हाई एक्सप्लोसिव में जो है डिटोनेशन होता है। और जो डिफ्लैग्रेशन जो होता है वो यूजुअली जो है साउंड के स्पीड से कम स्पीड में होता है, और डिटोनेशन जो होता है वो साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड में होता है, इसलिए सुपरसोनिक बोला जाता है उसको। ये डिटेल्ड क्लास है, 50 थोड़ा देर और क्लास लेंगे। ये कुछ एग्जांपल है, हम लोग जैसे सेंसिटिविटी को समझे थे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, एक, एक माचिस भी एक टाइप का एक्सप्लोसिव भी है। ये माचिस में जैसे यहाँ पर क्या है, माचिस का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा रगड़ दिया ये फायर पकड़ लेता है। लेकिन इससे जो एनर्जी निकलता है वो कम है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। अब इसको फिर आगे कहीं आग लगा दीजिएगा तो लग जाएगा, लेकिन इसके पास वो इससे कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। ये जस्ट बूस्टर एक बगल में है। बूस्टर का सेंसिटिविटी कम है, इसको ब्लास्ट करने के लिए एक डिटोनेटर चाहिए तभी ये ब्लास्ट होगा, इसको ऐसे रगड़ दीजिएगा तो नहीं होगा। और जब ये ब्लास्ट होगा तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, हाई एनर्जी। उसके बाद ये बगल में जैसे ये लकड़ी रखा हुआ है, लकड़ी का क्या है कि इसमें आग जलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कि इसका सेंसिटिविटी बहुत लो है। इसका सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पर किरोसिन या पेट्रोल कुछ डाल देते हैं, तब इसका सेंसिटिविटी बढ़ता है, तब जल्दी से फायर पकड़ता है। अदरवाइज इसका सेंसिटिविटी आग लगाना बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़ा लकड़ी के टुकड़ा में आग लगाइएगा तो बहुत देर तक वो हीट देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो इसका सेंसिटिविटी कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, सेंसिटिविटी कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा है। और ये लकड़ी का क्या है, कम नहीं, यहाँ पर वेरी लो है, बहुत कम है। और जो माचिस में क्या था, सेंसिटिविटी ज्यादा है लेकिन एनर्जी इसका कम था। तो ये सेंसिटिविटी को समझने के लिए एक पिक्चर है। सेंसिटिविटी को ऐसे हम लोग से उधर ही समझ लिए है, सब समझ लिए है। स्टेबिलिटी समझ लिया है। स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव टू बी स्टोर्ड विदाउट डिटोरिएशन, मतलब कि उसको आसानी से स्टोर किया जाए कुछ दिन तक। वो प्रॉपर्टी जो उसमें अचीव होगा, जो आएगा, उसी को हम लोग स्टेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव। और कुछ टर्म है, सैटरिंग इफेक्ट और एक होता है हीविंग इफेक्ट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर दो टर्म है जो हाई एक्सप्लोसिव और लो एक्सप्लोसिव में आएगा। एक होता है हीविंग इफेक्ट, दूसरा है सैटरिंग इफेक्ट। हीविंग इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे लो एक्सप्लोसिव वो ब्लास्ट होगा तो बहुत जहाँ पर ब्लास्ट किए वहीं पर मटेरियल हल्का फुल्का हिल के रह जाता है। सैटरिंग इफेक्ट में क्या होता है, ब्लास्ट होने के बाद मटेरियल बहुत दूर दूर तक फेंका जाता है। तो ये हुआ सैटरिंग, मतलब कि इसमें चूंकि हाई स्पीड रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा शॉक वेव निकलता है, और ये ब्लास्ट होकर बहुत दूर तक मटेरियल जाता है, इसको हम लोग सैटरिंग इफेक्ट बोलते हैं। हीविंग मतलब कि वही ब्लास्ट हुआ वहीं के वहीं जमा हल्का फुल्का रह गया, हिल सकती है। तो जो लो एक्सप्लोसिव में जो है वो हीविंग इफेक्ट होगा, स्पीड चूंकि उसका कम रहता है रिएक्शन का। हाई एक्सप्लोसिव में क्या है, सैटरिंग इफेक्ट होता है। सैटरिंग इफेक्ट का ही एक दूसरा नाम है बीजेंस। ये गूगल पे ये नाम दिया है, देशमुख साहब के बुक में तो ऐसा हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन ये गूगल पर दिया है ब्रीजर्स। तो एक्सप्लोसिव का सैटरिंग इफेक्ट से मतलब है कि उसमें कितना स्पीड में रहते हैं, इसको हम लोग पूरा ये वाला है डिस्ट्रीब्यूशन। This characteristic is of practical importance in determining the effectiveness of an explosion in fragmenting cells from basic grenades।
और यह है क्या, द रैपिडिटी विथ व्हिच एन एक्सप्लोसिव रीचेज इट्स पीक प्रेशर, मतलब जिस स्पीड में एक्सप्लोसिव जो है पीक प्रेशर को अचीव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ये ब्रीजांस या इसी को बोलेंगे हम लोग जो है सैटरिंग इफेक्ट। तो सैटरिंग इफेक्ट टर्म तो हर जगह मिलता है, ब्रीजांस वर्ड नहीं जनरली मिलेगा, ये फॉरेन लैंग्वेज का यूज किया है। डेंसिटी हम लोग देख लिए, ऑक्सीजन बैलेंस हम लोग देख लिए, निगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस और पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस। अब एक्सप्लोसिव में जनरली क्या क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जो टाइप ऑक्सीडाइजर ये सब भी देख लिए हम लोग, डिस्कशन कर लिए, एक एक एक्सप्लोसिव देखने में कम हो जाएगा। तो एक्सप्लोसिव हाई एक्सप्लोसिव को मोटा मोटी समझ लिया। तो ये मेन टाइप से एक्सप्लोसिव जो है दो टाइप में है, एक लो एक्सप्लोसिव, दूसरा जो है हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है बेसिस पर, जैसे हम लोग के लिए परमिटेड है, नॉन परमिटेड है। एक्सप्लोसिव के बेस पर भी एक्सप्लोसिव को डिवाइड किया है कहीं कहीं पे। अमोनियम नाइट्रेट बेस का कुछ एक्सप्लोसिव है, कुछ नाइट्रोजन एनजी बेस का एक्सप्लोसिव है, उसमें सिस्टमेटिक आगे पढ़ेंगे तो हम लोग वो देख लेंगे। अमोनियम नाइट्रेट बेस पे जो एक्सप्लोसिव है वो एन्फो है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल है। तो नेक्स्ट क्लास में ना होगा तो हम लोग एन्फो स्लरी इमल्सन एक्सप्लोसिव